बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिक न्यूज़ के साथ मैं हूं आतिफा बलोच। नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से खबर आपको दें। चौधरी मोहम्मद अलियास की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी कासम मजीद वजीर अमूर मंगला डैम और हाउसिंग अथॉरिटी ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मवा में इकरा वेलफेयर सोसाइटी मवा रडा के ज़ेरे इंतज़ाम सालाना जलसा तकसीम अनामात से खिताब करते हुए कहा, सरकारी स्कूलों में स्टाफ की कमी को पूरा कर लिया गया है। जो असामियाँ खाली हैं उनको भी जल्द पूरा किया जाएगा। अपने खिताब में उन्होंने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मवा के लिए 20 लाख रुपए का ऐलान किया, जिससे स्कूल की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने मजीद गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल मवा ज़ेरे तमीर ज़ेरे इल्तवा अमारत के लिए 22 लाख रुपए का फंड टेंडर मंजूर करवा लिया है, जिससे बकिया काम मुकम्मल होने में मदद मिलेगी। सदर तकरीब चेयरमैन सोसाइटी मौलाना मोहम्मद अहमद साहब ने खिताब करते हुए कहा, मखलूक खुदा की खिदमत बिलाशुबा बहुत बड़ा काम है। हमें इकरा वेलफेयर सोसाइटी मवा रडा के दस्ते बाजू बनकर मखलूक खुदा की खिदमत करनी है। तालीम के फ़रोग़ के लिए दिन रात मेहनत करें। तलबा और तालिबात जितनी मेहनत करेंगे सोसाइटी में उनकी उतनी हौसला अफजाई होगी। दीगर मुकर्ररीन में मोहम्मद अहमद काजी साबक मेंबर ज़िला काउंसिल, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर चकसवारी जोन, शफकात अजीज़ असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर नसवां इस्लामगढ़ चकसवारी, शगुफ्ता लतीफ़, चौधरी मोहम्मद शफीक नाज़िम आला सोसाइटी, मोहम्मद बशीर मलक, काजी अब्दुल शकूर, सेक्रेटरी जनरल IWS, स्टेज सेक्रेटरी खालिद महमूद काजी, मोहम्मद मनशा ताज और हामर गाजी ने खिताब किया, जबकि बच्चों ने तराने मिली नगमे टैबलो से पंडाल को ज़फ़रान बना दिया। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव बत तौहीदाबाद के नंबरदार चौधरी नज़ीर अहमद की वफ़ात के बाद नए नंबरदार की तकर्री के सिलसिले में बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ, जिसमें गांव के मोअज़्ज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर तहसीलदार तहसील कोट राधा किशन, मोहम्मद असलम शाहद और उसका दीगर अमला भी मौजूद था। तहसीलदार और उसके अमले को बताया गया, इससे कबल नज़ीर अहमद नंबरदार मरहूम जो एक अरसा कब्र रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए थे, उनकी जगह नए नंबरदार की तकर्री के लिए गाँव की मसाजिद में ऐलान करा दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नमेंट हाई स्कूल बत की ग्राउंड में लोगों के मोअज़्ज़ीन इलाका की कसीर तादाद तहसीलदार तहसील कोट राधा किशन और उसके अमले की ज़ेरे निगरानी जमा हुई। तहसीलदार मोहम्मद असलम शाहद और उसके अमले ने मोअज़्ज़ीन इलाका से राय तलब की, जिस पर मलक रशीद अहमद MNA और कोऑर्डिनेटर मलक खालिद उमर ग्रुप के चौधरी ज़हीर अहमद बहुत बड़ी अक्सरियत से नए नंबरदार मुंतखब हो गए, जबकि मुखालफ मलक महबूब इलाही खोखर को सिर्फ चंद लोगों की हमायत थी। गाँव वालों के मुताबिक चौधरी ज़हीर अहमद तालीम याफ्ता और साबका नंबरदार मरहूम नज़ीर अहमद के साहबजादे हैं, जिस पर गाँव भर की हर बरादरी के लोगों ने चौधरी ज़हीर अहमद को वाज़े अक्सरियत से हाथ खड़े करके कामयाब करा दिया। मुकामी अवामी समाजी हलकों ने नए नंबरदार को भारी अक्सरियत से कामयाब होने पर दिली मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की नौमुंतखब नंबरदार चौधरी ज़हीर अहमद इलाका भर के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। शूजाबाद से खबर आपको दें। तहसील रिपोर्टर ज़ुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी पंजाब सैयद अली हैदर गिलानी की अपने हलका PP 213 यूनियन काउंसिल आलमपुर आमद चौहान बरादरी और राना बरादरी के दरमियान दरीना तनाज़ा को ख़त्म करवा के दोनों बरादरियों के सरबराहान को आपस में गले मिलवा कर सुलह करवा दी। दुआ खैर भी करवाई गई। मलक हाफिज अल्लाह दिता काशफ बोसन, बख्त नसर DSP हैदर अली SHO मलक हाजी कासम बोसन, राना अरशद नंबरदार कारी अब्दुल्ला शफीक, मलक सफदर वैंस और दीगर मोअज़्ज़ीन इलाका भी मौजूद थे। शूजाबाद से खबर आपको दें। तहसील रिपोर्टर ज़ुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी ऑन कश्मीर राना मोहम्मद कासम नून 26वीं आइनी तरमीम बिल के अजलास में साबक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात और मसाफा करते हुए 26वीं आइनी तरमीम के लिए वोट कास्ट करते हुए चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना मोहम्मद कासम नून। पुलिस थाना गल्ला मंडी की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। पर्ची पर जुआ करवाने वाला कुमार बाज मुश्ताक उर्फ दम्मी गिरफ्तार। महर साजिद अली परबाना की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद की हदायत पर SHO थाना गल्ला मंडी
आमर फारूक गुजर की टीम चौकी इंचार्ज बाईपास जफर वट्टू की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुखबर की इतला पर कार्रवाई करते हुए जुआ पर्ची करवाने वाला साबका रिकॉर्ड याफ्ता कुमारबाज मुश्ताक उर्फ दम्मी पकड़ लिया गया। कुमारबाज से जुआ पर्ची पर लगी रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सखर से खबर आपको दें, दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर बैरिस्टर इरसलान इस्लाम शेख का 26वीं आईनी तरमीम पर कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान की पूरी कौम को 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान की तारीख एक नए दौर में दाखिल हो चुकी, जिसका तमाम तर क्रेडिट चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है, जिनकी अनथक काविशों का ये नतीजा पूरी दुनिया ने देखा। जमहूरी कदरों, जमहूरी असूलों, बर्दाश्त और मसालहत के जरिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब पूरा किया, जो कि मिसाक़े जमहूरियत का अहम हिस्सा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी पाकिस्तानी कौम को 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान की तारीख एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है, जिसका तमाम तर क्रेडिट चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अंतः काविशों को जाता है। और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, बल्कि डेमोक्रेटिक टूल्स को अडॉप्ट करके इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन, इन टर्म्स ऑफ डायलॉग, इन टर्म्स ऑफ पेशेंस, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का वो ख्वाब पूरा किया जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक अहम हिस्सा था। एज अ पाकिस्तानी बीइंग अ लॉ स्टूडेंट में ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इंडिपेंडेंट, इम्पार्शल और एम्पावर्ड जुडिशल सिस्टम और 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड डिबेट हो रही है, जिसमें काले सांप और जहर का जिक्र आ रहा है। मैटर ऑफ कंसर्न कि जब हम जुडिशल सिस्टम की बात करते हैं या एनोलॉजीज की बात करते हैं, तशबीहात की बात करते हैं, तो जुडिशल सिस्टम के साथ जो तशबीहात ड्रॉ की जाती थी, तो वो तो उस काली पट्टी, उस ब्लाइंड फोल्ड की जाती थी जो जुडिशल सिस्टम के, जुडिशरी के आंखों पे बंधी होती थी, जो एक सिंबलाइजेशन ऑफ इम्पार्शलिटी का मैसेज देती थी, जो एक पैगाम देती थी कि जुडिशल सिस्टम को अगर कोई चीज़ नज़र आती है तो वो सिर्फ आइन और कानून नज़र आता है और वो एक्सटर्नल फैक्टर से हट के इम्पार्शल डिसीजंस लेती है। लेकिन सवाल और कंसर्न ये कि इस काली पट्टी से लेकर इस काले सांप तक का सफ़र हमारे जुडिशल सिस्टम की तारीख ने कब और कैसे तय किया। मेरा ख्याल है कि इन तमाम सवालों का जवाब पाकिस्तान की तारीख के उन फैसलों में जो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, चाहे हम डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की बात करें, चाहे हम आमिर जर्नैलो के उन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स की बात करें जिनकी वैलिडेशन इस जुडिशल सिस्टम के थ्रू हुई, या हम उन पीसीओज और एमएलओज की बात करें जिसके तहत जुडिशरी ने ओथ उठाया। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे यूनिक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शौकत अली लाखू की रिपोर्ट के मुताबिक कराची सिंध के सीनियर वजीर शर्जील अनाम मेमन की आवाम के लिए खुशखबरी। कराची की सड़कों पर अब डबल डेकर बसें चलेंगी। हुकूमत सिंध ने खरीदारी की तैयारियां शुरू कर दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील अनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील अनाम मेमन ने मास ट्रांजिट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका हुकाम को बसों की खरीदारी के लिए तैयारियां तेज़ करने की हदायत। हम कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरअज़म हैं। हुकूमत सिंध का ये इक़दाम शहरियों को सस्ती और आरामदा सफ़र फराहम करते हुए शहरी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बहुत बेहतर बनाएगा। अवाम की बढ़ती हुई ट्रांसपोर्ट की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तेज़ी से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील अनाम मेमन की जानिब से पीपल्स बस सर्विस के बस स्टेशन का काम भी जल्द से जल्द मुकम्मल करने के अहकामात। साहिवाल थाना गला मंडी के इलाका पीर बुखारी रोड पर मजूर मजदूर जिसका एक बाजू भी नहीं है, इसको पुलिस लेडी कांस्टेबल और उसके 4 भाइयों ने मार मार कर सर खोल दिया। तफसीलात के मुताबिक मजदूर की टांगें और पीठ पर बाले मार मार कर बाले तोड़ दिए, जिससे इसकी टांगों का गोश्त फट गया। पिंडलियों का गोश्त फटने से टांगों पर सोजिश है। लेडी कांस्टेबल एफ ने गला मंडी के इलाके तेली मोहल्ला सिरकी बाजार पीर बुखारी रोड पर हाथ मचा रखी है, जिससे गरीब गुरबा मोहल्लेदार बहुत तंग हैं। लेडी कांस्टेबल की थाने में तैनाती पर एंटी करप्शन और साबका DPO साहिवाल के पास कई इंक्वायरियां लग चुकी, बाद में मदइयों से सुलह के बाद ख़त्म करवा दी जाती हैं। गुज़िश्ता शब मोहल्ले के गरीब मजदूर पर खुद और भाइयों से मिलकर इतना तशद्दुद किया जिससे मजदूर बेहोश हो गया, खून में लथपथ पड़ा रहा। अहले मोहल्ला ने मजदूर जिसका दायां बाजू भी नहीं है, इसको उठाया और BHQ टीचिंग अस्पताल पहुँचा दिया।
जहां पर उसे तिब्बी सहूलियात देते हुए सर में टांके लगाए गए। दर्दों के इंजेक्शन लगाकर मजदूर की जान तो बच गई, मगर इसकी टांगों का सर वो बुरा हाल हो गया, कुछ दिन तक ठीक नहीं हो पाएगा। अहले मोहल्ला ने मौका पर मुकामी पुलिस को भी बुलाया, जो लेडी कांस्टेबल के बखूबी वाकिफ थे। बगैर कार्रवाई वापस चले गए। लेडी कांस्टेबल मुकामी थाने में भी कई बार तैनात रह चुकी, जिसके खिलाफ मुकामी थाना पुलिस कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। अहले मोहल्ला ने आरपीओ साहिवाल, डीपीओ साहिवाल से लेडी कांस्टेबल फे और उसके भाइयों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की अपील की है। खबर शामिल करते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न शुएब इकबाल सैयद ने हदायत की, साहिवाल डिवीज़न में 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के दौरान कोई बच्चा पोलियो कतरे पीने से महरूम न रहे, ताकि उन्हें उम्र भर की मजदूरी से बचाया जा सके। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कहा, तीनों अजला पोलियो मुहिम के हवाले से माइक्रो प्लान बनाएं और इस पर 100% अमल दरामद भी यकीनी बनाएं। उन्होंने ये बात अपने दफ्तर में पोलियो मुहिम, डेंगू और स्मोग पर काबू पाने के लिए इंतजामात का जायजा इजलास की सदारत करते हुए कही। इजलास में डिप्टी कमिश्नर साहिवाल साइमा अली, डायरेक्टर डेवलपमेंट डॉक्टर सैफुल्ला भट्टी, डायरेक्टर ज़राअत चौधरी शहबाज अख्तर, CEO हेल्थ डॉक्टर अजहर नकवी, सेक्रेटरी RTA वासफ यासीन और ओकाड़ा पाकवतन के अफसरान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने कहा, डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए जारी सरगर्मियां SOPs के मुताबिक जारी रखी जाएं। उन्होंने कहा, जहां डेंगू लार्वा बरामद हो उसे फौरी तलब किया जाए, वहां स्प्रे भी करवाई जाए, क्योंकि तीनों अजला के CEO हेल्थ पर जोर दिया। डेंगू सरगर्मियों की खुद मॉनिटरिंग करें, मॉनिटरिंग के लिए रोजाना की बुनियाद पर फील्ड में निकलें। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने कहा, तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स महकमा ज़राअत, माहौलियात, सेक्रेटरी RTA से स्मोक के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से डाटा लें। उन्होंने कहा, स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों, भट्टों और फसलों के बाकियात को जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रखी जाए। साहिवाल से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ महर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल डिप्टी कमिश्नर साइमा अली की हिदायत पर ज़िला कौंसल साहिवाल की गैर कानूनी तमीरात और हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। हड़प्पा में 20 से ज़ायद दुकानें और तमीरात सील कर दी गईं। तफसीलात के मुताबिक चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसल राना गुलाम दस्तगीर की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्लानिंग जावेद अनवर गोंदल ने हड़प्पा में गैर कानूनी तमीरात और हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 से ज़ायद दुकानें और तमीरात सील कर दी। इसी तरह मुतअद्दिद गैर कानूनी तौर पर बनने वाली कॉलोनियों को भी मस्मार कर दिया गया। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्लानिंग जावेद अनवर गोंदल ने बताया, जिन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई की गई उनमें JS गार्डन, मराद के रोड, इजाफी आबादी, दादरा बाला रोड और अजीम सिटी 37R शामिल हैं। तंगवानी से खबर आपको दें, गुलाब खान की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर पुलिस का कुकारी नंदवानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन करमपुर, जमाल और शेराबाद की हदूद में ऑपरेशन किया जा रहा है। दौरान ऑपरेशन 5 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत, अगवा, डकैती और भत्ते में मुलव्वस मुलजमान और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कश्मीर पुलिस का ऑपरेशन में जदीद मशीनरी, बख्तरबंद गाड़ियां समेत 400 से ज़ायद पुलिस की नफरी हिस्सा ले रही है। दौरान ऑपरेशन कश्मीर पुलिस ने डाकुओं के ठिकानों का मुहासरा कर लिया। डाकुओं और उनके सहूलतकारों के घरों ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। दौरान ऑपरेशन डाकुओं के ठिकानों को गिरा दिया गया। ऑपरेशन जराइम पेशा अफराद के खात्मे तक जारी रहेगा। मंडी बहावलदीन से खबर शामिल करते हैं। नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आहला के करीब ट्रैक्टर नहर में गिरने से एक शख्स डूब गया। रेस्क्यू 1112 ने तलाश शुरू कर दी है। सखर से खबर आपको दें, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक सखर पुलिस की कार्रवाई, कोयटा से सखर जाने वाले कंटेनर पर छापा, लाखों रुपए की मालियत का गैर मुल्की सामान बरामद कर लिया। गैर मुल्की सामान निजी कोरियर कंपनी के कंटेनर से कोयटा से सखर जा रहा था। कंटेनर में मौजूद गैर मुल्की सामान निजी कोरियर कंपनी में कोयटा से सखर के लिए बुक किया गया। पकड़े गए गैर मुल्की सामान में मेडिसिन, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्राई फ्रूट, शूज बरामद हुए। गैर मुल्की सामान की मालियत लाखों रुपए में है। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक DPO कसूर की खसूसी हिदायत पर थाना सराय मुगल पुलिस की SHO तारक महमूद की सरबराही में ज़बरदस्त कार्रवाई। जंजीर में जकड़ा गया नौजवान बाजियाब कर लिया, एक मुलजम गिरफ्तार। रेस्क्यू 15 पर इत्तला, थाना सराय मुगल पुलिस को इत्तला मौसूल हुई। हाफिज इमरान नामी शहरी को लेन देन के तनाज़े पर जंजीर के साथ जकड़ा गया। थाना सराय मुगल पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्स करते हुए मौका पर पहुंचकर हाफिज इमरान को बाजियाब करवा लिया। थाना सराय मुगल पुलिस ने एक मुलजम इशहाक वल्द अब्दुल वाहिद को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं।
मंडी बहावलदीन से खबर शामिल करते हैं। नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली पर रायत ख़त्म, 9 से 29 रुपये यूनिट तक नया टैरिफ लागू। हुकूमत ने बिजली के बिलों में रायत ख़त्म करने के बाद 9 से 29 रुपये फ़ी यूनिट तक नया टैरिफ लागू कर दिया। रवा माह से नए महंगे टैरिफ के तहत बिल भेजे जाएंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन को 1 से 50 यूनिट तक 9 रुपये 93 पैसे, 51 से 100 यूनिट तक 13 रुपये 64 पैसे और 101 से 200 यूनिट तक 29 रुपये 21 पैसे फी यूनिट चार्ज होगा। मजीद बराम बिजली बिलों पर जुर्माने की पॉलिसी भी तब्दील कर दी गई है। मुकर्ररा तारीख के 3 दिन बाद अदायगी पर 5% जबकि ज़्यादा रोज़ गुजर जाने पर 10% चार्ज लगाया जाएगा। कबल अजीम 10% LPS चार्ज किया जाता था। कंदकोट की आवाम के लिए अमन व अमान एक नामुकम्मल ख्वाब बन गया। कंदकोट ऑल पार्टीज मूवमेंट आज 27 रोज़ा के लिए रैली निकाली गई। रैली अगवानों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, अमन व अमान मुकम्मल ख़राब होने की वजह से शहरी खुद को घरों में भी गैर महफूज समझते हैं। कंदकोट शाम 5 बजे के बाद कंदकोट शहर वीरान नजर आता है। सड़कें बिल्कुल खाली नजर आती हैं। पुलिस इंतजामिया के दावे हैं कि हम अपनी फर्शनासी से काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर पब्लिक फिर भी नाराज है। कंदकोट पब्लिक ने कहा, तकरीबन 1 माह मुकम्मल होने वाला है। सारी तंजीमों के सरबराह रात के वक्त अमन बहाल होने के लिए एहतजाजी रैली निकालते हैं, मगर अफसोस अभी तक सिंध हुकूमत के साथ जिला इंतजामिया ने भी कोई नोटिस नहीं लिया। हमारे मुंतखब नुमाइंदों के पता नहीं आखिर वो कहाँ हैं। हमारे MPs MNAs बैरूनी मुल्कों पर अयाशी कर रहे हैं। अवाम बदअमनी की आग में पड़े हुए हैं। कंदकोट हर आए दिन डाकुओं वारदातों के साथ कत्लेआम सरेआम कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही फर्ज है। तवक्को है कि अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ और जस्टिस जमाल मंदोखेल का अक़लियती तफसीली फैसला जारी। बदकिस्मती से अक्सरियती मुख्तसर फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत नहीं हो सकी। फैसले में चीफ जस्टिस का 14 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट तहरीर। जस्टिस की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी। सेक्रेटरी कानून ने 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम और कवायद पेश कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम शामिल। इजलास में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और MKM के अराकीन शरीक। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद का कोई रुकन शरीक नहीं। वज़ीर आज़म ने 26 यानी तरमीम को अवाम और मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संगे मील करार दे दिया। आईनी बेंच मिसाक़ जमहूरियत के विजन की तकमील है। शहबाज शरीफ तरमीम से अवाम की अदालती निज़ाम से जल्द इंसाफ और आम आदमी को आसानियाँ मिलने के लिए पुरअज़्म। आला खैबर पख्तूनख्वा का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। घर घर से लोग निकलेंगे, पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। इस्लामाबाद में हुकूमत से जान छूटने तक एहतजाज करेंगे। अली अमीन गंडापुर का 2 टोक पैगाम। और कोरम पूरा ना होने पर सेनेट इजलास जुमे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। अफसोस हुआ कोई विफाकी वजीर सवालात के जवाब देने के लिए मौजूद नहीं। सेनेटर सलीम मांझीवाला का इजहार ख्याल।